अब कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को भी आपको पढ़ना होगा और याद करना होगा। जैसे देखिए लाभ है, लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। यानी कि अगर आपको लाभ निकालना है तो कैसे निकालेंगे? लाभ निकालने के लिए हमको विक्रय मूल्य पता होना चाहिए किसी वस्तु का। जो भी विक्रय मूल्य है उसमें से उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसको घटा देंगे, ठीक है, तो निकल जाएगा लाभ। जैसे इस कलम का जो कीमत है वो है 10 रुपया, यानी कि CP इस वस्तु को हमने ख़रीदा कितने में? 10 में, और उसी वस्तु को हमने बेच दिया 15 रुपया में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 रुपये में ख़रीदे हैं और 15 रुपये में बेच दिए, तो इस वस्तु पर हमें लाभ हुआ है कि हानि हुई है? तो लाभ हुआ है, क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तो लाभ हुआ। तो कितना का लाभ हुआ? यानी कि लाभ निकालना है, तो लाभ निकालेंगे कैसे? जो भी विक्रय मूल्य है उस विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। देखिए विक्रय मूल्य है 15 रुपया और क्रय मूल्य है 10 रुपया, तो 15 में से 10 घटा देंगे तो बचेगा 5 रुपया, यानी कि 5 रुपये का लाभ हुआ है। तो लाभ निकालने के लिए आपको विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना होगा, ठीक है। अगर ये दोनों दिया हुआ है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो आप लाभ निकाल सकते हैं। अब देखिए अगला फॉर्मूला है हानि। अगर आपको हानि निकालनी हो तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? हानि निकालने के लिए क्या करते हैं? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाया जाता है। हानि कब होती है? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है, तभी तो हानि होती है, ठीक है। तो क्या करेंगे? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, जो भी आएगा वो हानि का मान आएगा, ठीक है। जैसे देखिए इस कलम का जो CP है, CP मतलब क्रय मूल्य 10 रुपया है, और इस कलम को हमने बेच दिया कितने में? 5 रुपया में। कलम मान लीजिए पुराना हो गया या चल नहीं रहा था बढ़िया से, जिसके कारण हमको कम दाम पे बेचना पड़ा। इस कलम को खरीदे थे 10 रुपया में, लेकिन इस कलम को बेचना पड़ा 5 रुपया में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो विक्रय मूल्य है ये कम है क्रय मूल्य से। तो जब विक्रय मूल्य कम हो क्रय मूल्य से तो हानि होती है। तो हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य में से जो विक्रय मूल्य है उसको घटाना पड़ता है, ठीक है। तो कलम का जो क्रय मूल्य है वो है 10 रुपया और विक्रय मूल्य है इसका 5 रुपया। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो कितना बचेगा? 5 रुपया। यानी कि इस कलम पर मुझे 5 रुपये की हानि हुई है, ठीक है। तो ये दो फार्मूला है, इसको आपको याद करना होगा कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य होता है, और हानि बराबर क्रय मूल्य में से घटा देंगे विक्रय मूल्य को। तो ये दो फार्मूला आप याद रखिएगा। लाभ प्रतिशत ये भी एक फार्मूला है और ये VVI है। अगर आपको लाभ प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए जो भी लाभ हुआ है उसको लिखिए बटा में क्रय मूल्य, उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है उस क्रय मूल्य से भाग दीजिए और गुना कर दीजिए 100 से, तो आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 होता है, ठीक है। फिर हानि प्रतिशत, अगर हानि प्रतिशत आपको निकालनी हो तो क्या लिखेंगे? उसके लिए सूत्र होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ हुआ तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, और हानि है निकालना तो हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो ये 4 फार्मूला आपको हर हाल में याद करना होगा, ठीक है। फिर ये भी 2 फार्मूला है, इसको भी आपको पढ़ना होगा। देखिए यदि लाभ हो तो, अगर आपको लाभ हुआ है और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या करना है कि क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 लिखना है, ठीक है। अगर आपको किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो इस फार्मूला का हम उपयोग करेंगे। क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100, ठीक है। फिर देखिए अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, ठीक है, और क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तब क्या करेंगे? तो इसके लिए फार्मूला होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। फिर देखिए यदि हानि हो तो, अगर किसी वस्तु पर आपको हानि हो रही है
तो वहाँ पे आप विक्रयमूल्य कैसे निकालेंगे? अगर आपको हानि प्रतिशत दिया हुआ है और क्रयमूल्य दिया हुआ है तो विक्रयमूल्य निकालने के लिए इस फार्मूला का हम उपयोग करेंगे, क्रयमूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। फिर आपको देखिए हानि हुई है किसी वस्तु पर और विक्रयमूल्य दिया हुआ है, हानि प्रतिशत दिया हुआ है, तो क्रयमूल्य आप निकाल सकते हैं। क्रयमूल्य निकालने के लिए विक्रयमूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो ये कुछ सूत्र है जो VVI है, इसको आप याद कर जाइए और इसी फार्मूला के आधार पे जो भी सवाल दिया हुआ रहेगा उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था इसको हम पढ़ा दिए। अब आगे की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 में जो भी सवाल दिया गया है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद।